हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी 2 सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फॉर योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन 1, जहां पर हम सभी चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, एंड 2 जहां पे हम सभी चैप्टर्स के आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। So do not forget to follow these 2 series. I will put the link of the playlist in the description below. These will help you a lot in your CA foundation preparation. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर। नाउ मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर कवर कर लीजिएगा। So let's begin. Bank reconciliation statement is the process of reconciling the cash column of the cash book and the bank column of the cash book. This is absolutely false. Bank reconciliation statement बनाते हुए हम bank column of the cash book और balance as per passbook को compare कर रहे होते हैं, reconcile कर रहे होते हैं, ना कि cash column of the cash book and bank column of the cash book को। Then there are 3 types of differences between cash book and passbook, namely timing, transactions, errors. This is absolutely a true statement. So timing का example हो गया जैसे checks issued but not presented for payment. आपने चेक काट के किसी को दे दिया, आपने इसको कैश बुक में से माइनस करके दिखा दिया, बट जिसे आपने चेक दिया वो अभी कुछ दिन के बाद उसे बैंक में लेकर गया। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आपका कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होगा। सो दिस इज an example of difference in cash book and passbook due to timing. Second cause of difference हो गया transactions. जैसे there are certain transactions which are carried out by the bank itself without intimating the customer about it. For example, bank charges. बैंक चार्जेस मेरे पासबुक में से माइनस हो गए, बट इसका इंटीमेशन अभी कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो ये कैश बुक में से माइनस नहीं हो पाए। सो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रांजेक्शन्स का। और थर्ड जो कॉज है डिफरेंस का, एरर्स। सिंपल टू अंडरस्टैंड, कैश बुक और पासबुक में अमाउंट्स गलत लिख दिए हमने, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग की एरर्स हो गई। सो दैट इज द एग्जांपल, एरर्स। टाइमिंग, ट्रांजैक्शंस, एरर्स याद रखेंगे। उसके बाद adjusting the cash book for any errors and or omissions before preparing BRS is optional when the reconciliation is done at the end of the financial year. This is absolutely false. अगर reconciliation at the end of the financial year हो रही है तो हमें adjusted cash book बनाना होगा. This is not optional. इससे related questions भी मैंने discuss किए हैं in the video, जहां हमने ICI study material के questions discuss किए हैं। Then debit balance in cash book is the same as overdraft as per passbook. This is a false statement. देखो, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। कैसे होता है पॉजिटिव बैलेंस? इमेजिन कैश बुक, डेबिट साइड रिसीट साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस सीधी इधर आ रहा है, कि डेबिट साइड बड़ी है। तो अगर डेबिट साइड बड़ी है यानी रिसीट्स ज्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। एंड ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलो उसके बाद, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। फॉल्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक ही कैरी आउट कर देता है और उसकी इंटीमेशन कस्टमर तक नहीं पहुंचती। ये एग्जांपल होता है ट्रांजैक्शंस का। तो दिस इज नॉट द टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मूविंग ऑन, overcasting of the debit side of the cash book is an example of difference that is due to error. This is true. एरर का जो डिफरेंस है वो यही होता है, रॉन्ग अमाउंट्स लिख दिया, कैश बुक में कोई अमाउंट लिख दिया, पासबुक में कोई और अमाउंट लिख दिया, या ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग। एरर का ये एग्जाम्पल हो गया। When we start bank reconciliation with a debit balance in the cash book, then checks issued but not yet presented should be added back to arrive at the balance as per पासबुक। तो देखो, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक में चेंजेस करके उसे पासबुक जैसा बनाना होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ लिखा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जैसे ही आपने चेक इशू करके किसी को दिया, आपको लगा आपके पैसे गए, बट एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट से अभी पैसे निकले नहीं है क्योंकि वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक सेम लगने लग जाए, तो यहाँ पे हमें प्लस करना चाहिए ताकि यहाँ पे नील इफेक्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली नो इफेक्ट है। सो इट शुड बी एडेड। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
चलिए आगे देखते हैं। द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक शुड बी डिडक्टेड व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पहले तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो हम पॉजिटिव बैलेंस से अगर स्टार्ट करें और पासबुक से स्टार्ट करें तो इसका क्या होगा? बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दिस इज अ ट्रांजेक्शन्स वाला डिफरेंस। मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए बट कस्टमर को अभी इंटीमेशन नहीं मिला, तो यहाँ पे हमने माइनस करके नहीं दिखाया। तो अब पासबुक में हम क्या करें कि वो कैश बुक जैसा दिखने लग जाए, तो हम इसे प्लस करेंगे ताकि यहाँ पे नो इफेक्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी नो इफेक्ट है। So it should be added. It should be added. This is a false statement, right? चलिए moving on. When the causes of differences between passbook balance and cash book is not known, then the bank reconciliation statement can be prepared by matching the two books and identifying any unticked items in both the sets. This is a true statement. In fact, इससे related question भी आपके module में given है। कैश बुक आपको गिवन है, पासबुक गिवन है, अपने आप उन्हें कंपेयर करके देख लो कि किन रीजंस की वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो। तो अगर हमें डिफरेंसेस एज सच नहीं पता है तो फिर हम दोनों बुक्स को कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे। Okay, moving on then. While preparing the bank reconciliation statement, starting with debit balance as per the passbook. तो debit balance as per passbook negative balance होता है या फिर overdraft. The deposited checks that are not yet cleared need not be adjusted. तो एक बार देखते हैं, हम यहाँ पे पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पासबुक में चेंजेस करके उसे कैश बुक जैसा बनाना होगा, बट ओवरड्राफ्ट है, यानी जो हम सोचेंगे ना उसका फाइनली हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, आपको लगता है आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, बट एक्चुअली अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें पासबुक में क्या करना चाहिए कि वो कैश बुक जैसी दिखाई देने लग जाए, यहाँ पे हमें प्लस करना चाहिए। बट क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमने सोचा उसका हम रिवर्स कर देंगे, यानी इसको करना चाहिए माइनस, इसको करना चाहिए डिडक्ट। तो उन्होंने बोला है कि इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन में हम लिखेंगे कि इसे डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Cash book shows a debit balance of 50,000 and the only difference from the balance as shown in the passbook relates to checks issued for 60,000 but not yet presented for payment. The balance as per passbook should be 1,10,000. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैश बुक से, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से यानी पॉजिटिव बैलेंस से, और ये डिफरेंस है दोनों में। चेक्स जैसे ही आपने इशू किया आपको लगा पैसे गए, बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ। क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक में चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूं कि ये पासबुक जैसा दिखाई देने लग जाए, यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि फिर इससे नो इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे नो इफेक्ट है, तो इसे प्लस करना है। तो 50,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 प्लस 60,000, तो द आंसर वुड बी 1,10,000। तो हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, तो ये जो बैलेंस आया दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि अगर हम 50,000 के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक में और ये गलती है, तो इसको ठीक करके जो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा दैट विल बी 1,10,000. Moving on. Overcasting of the credit side of the cash book shall result in a higher bank balance in cash book when compared with the passbook balance. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि जो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की, दैट इज द पेमेंट साइड यानी द नेगेटिव साइड। तो अगर हमने कैश बुक में नेगेटिव साइड को ज्यादा दिखा दिया है तो क्या होगा? नेगेटिव साइड को हमने ज्यादा दिखा दिया है, किससे कंपेयर कर रहे होंगे हम? पासबुक से कंपेयर कर रहे होंगे। ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकली अगर कोई वैल्यू ले लूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने माइनस में 500 दिखाया है तो यहाँ पे कम दिखाया होगा, बिकॉज ओवरकास्टिंग इज देयर इन द कैश बुक ऑफ द क्रेडिट साइड यानी नेगेटिव। तो अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा माइनस दिखाया है तो इसका जो आंसर आएगा बैंक बैलेंस का एज पर द कैश बुक, वो ज्यादा होगा इससे? नहीं, कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपने ज्यादा दिखा दिया है, तो बैंक बैलेंस यहाँ पे कम आएगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन में हम लिखेंगे ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक शैल रिजल्ट इन अ लोअर बैंक बैलेंस इन कैश बुक व्हेन कंपेयर्ड विद द पासबुक बैलेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ ₹25,000 दैट वाज इशूड
was also presented for payment in the same month, but erroneously recorded on debit side of the cash book, यानी positive side पे दिखा दिया, would cause a difference of rupees 50,000 from the balance in passbook. तो देखते हैं अशय, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमने चेक इशू किया और वो प्रेजेंट भी हो गया. जब हम चेक इशू करते हैं तो वैसे माइनस होता है कैश बुक में, और वो प्रेजेंट भी हो गया, यानी एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल भी गए हैं, बट गलती से इसे हमने डेबिट साइड पे दिखा दिया कैश बुक में, यानी प्लस साइड पे दिखा दिया इस अमाउंट को, 25,000 को, यानी जो चीज एक्चुअली माइनस होनी चाहिए थी वो प्लस हो गई. तो डिफरेंस कितने से अराइज हो जाएगा दोनों में, आई थिंक आप समझ सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस था 50 और यहाँ पे भी 50, कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था. अब इसका बैलेंस आ जाएगा 75,000 और इसका बैलेंस आएगा 25,000. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50,000 in the balance as per cash book and the balance as per passbook due to this error. So this is a true statement. इसे करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 50,000, तब जाके वो पासबुक जैसा बनेगा. चलो आगे देखते हैं. अ डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक यानी माइनस on account of any payment as may be instructed by customer should be recorded on the credit side of the cash book. This is a true statement क्योंकि क्रेडिट साइड कैश बुक की पेमेंट साइड होती है और डेबिट बाय बैंक माइनस होता है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. चलिए मूविंग ऑन. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट्स, बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन. एब्सोल्युटली आपको पता है दो तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अनफेवरेबल बैलेंस तो प्लस एंड माइनस आइटम्स वाला जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इजी होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर्स आर दोज मोस्टली मेड बाय द बैंक. नो, बैंक रेयरली एरर करता है, एरर हम करते हैं, यानी ज्यादातर एरर्स कैश बुक में होती है, हम करते हैं, हमारी वजह से होती है. बैंक रेयरली कमिट्स मिस्टेक्स. ओके, a check for rupees 80,000 that was discounted from bank was dishonored and the bank charged rupees 1,600 as the charges on account of the same. आपको पता है ना कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो बैंक उसके भी कुछ चार्जेस लगा देता है on account of the same. While starting with debit balance in cash book for preparing bank reconciliation statement, we need to deduct rupees 78,400 to reconcile with the passbook. चलो देखते हैं एक बार. यहाँ पे क्या हुआ कि कि एक चेक को हमने डिपॉजिट किया बैंक में, बट वो डिसऑनर हो गया, यानी एक्चुअली बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, बट जब मैंने डिपॉजिट किया था मुझे लगा था पैसे तो आ जाएंगे, बट बैंक में कोई पैसे नहीं आए. इनफैक्ट बैंक ने मुझसे चार्ज कर लिए 1,600 रुपीज, मेरे अकाउंट से 1,600 रुपीज निकल गए. अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए दैट कैश बुक स्टार्ट्स लुकिंग लाइक द पासबुक, और यहाँ पे हम पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे करना चाहिए माइनस 81,600, तब ये कैश बुक और पासबुक सेम लगेंगी. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज नॉट 78,400, दिस इज 81,600. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखेंगे. देन interest on savings bank that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior to being recorded by the bank. No, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है, और जब कस्टमर को इंटीमेशन मिलता है तब वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है. सो पहले कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होती, पहले पासबुक में होती है. देन a regular bank reconciliation discourages the accountants to be involved in any kind of funds embezzlement. Yes, देखो अगर हम टाइम टू टाइम कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल कर रहे हैं तो इससे फ्रॉड्स एटसेट्रा के चांसेस कम हो जाएंगे ना. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड आल्सो द बैंक पासबुक. अगर सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो गया फिर टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी होगा. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. चलो मूविंग ऑन. देन interest charged by the bank will be deducted when the overdraft as per cash book is made the starting point for making the bank reconciliation statement. तो देखो इसे, अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने तो ये पासबुक में से माइनस हो गया, तो अब अगर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है
तो यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना चाहिए, दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक द पासबुक। यहाँ पे भी मुझे माइनस करना चाहिए, बट क्योंकि हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमने सोचा उसका हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी फाइनली इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, interest charged by the bank will be added when the overdraft as per cash book is made the starting point in preparing VRS. This is a true statement। एक्चुअली ये दोनों रिलेटेड हो गए, ये सही स्टेटमेंट है और ये गलत है। Bank reconciliation statement is prepared to arrive at the bank balance. No, it is not prepared to arrive at the bank balance. It is prepared to reconcile the bank balance as per cash book and the balance as per passbook or the bank statement. ठीक है? If the balance as per cash book and passbook are the same, there is no need to prepare reconciliation statement. Yes, अगर दोनों same है तो reconcile करने की क्या जरूरत है? ठीक है? Checks issued but not presented for payment will have to be deducted from balance as per passbook while arriving at the balance as per cash book. तो देखो, अगर मुझे चेंजेस करने हैं पासबुक में, क्योंकि अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, चेक्स इशूड, यानी जैसे ही हमने चेक काट के दिया हमें लगा हमारे पैसे गए, बट अभी वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं है चेक को लेके, तो एक्चुअली मेरे अकाउंट से पैसे निकले नहीं है। तो अब मुझे पासबुक में क्या करना चाहिए, दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक द कैश बुक, मुझे यहाँ पे माइनस करना चाहिए। दैट इज माई आंसर। और वो क्या कह रहे हैं, माइनस करना चाहिए। तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, आपको पता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इससे आप बहुत इजिली बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।